नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा भैया? कि आपको आपको बिहार स्पेशल पर फ़ोकस करना होगा। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं बिहार स्पेशल, लेकिन क्या-क्या पढ़ते हैं? अब कुछ लोगों ने हमको कमेंट किया कि सर बिहार स्पेशल में क्या सब कुछ पढ़ें क्या? ये तो बिहार स्पेशल भी तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं जो-जो टॉपिक बताऊँगा उसको निश्चित ही पढ़िएगा। बाकी बिहार स्पेशल पर मैं आपको क्लास उपलब्ध कराऊँगा, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, जो आपको ठीक, ये हो गया, बिहार दरोगा के लिए हो गया। अब आपको क्या-क्या बिहार स्पेशल में पढ़ना है, ज़रा-सा इसको समझ लीजिए। आइए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर मार्कर बदलना पड़ेगा। हाँ, नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है बट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे देखिए, आपको पूछता है, जो भारत के सापेक्ष में पूछेगा वो बिहार वाला भी पूछेगा। जैसे भारत का इतिहास तो बिहार का भी, भारत का भूगोल तो बिहार का भी, ऐसे सब पूछता है। लेकिन जो मुख्य रूप से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस आपका कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहला आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें खास करके जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो भी चीजें हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि आपको मान के चलिए कि 1857 से बाकी जो 1947 तक, ये वाला एकदम मतलब विधिवत कंप्लीट होना चाहिए। पहला पॉइंट, इसको सीरियस लीजिएगा। देखिए, वही बच्चा, देखिए भले कम ही लोग देखो इस वीडियो को, लेकिन देखोगे तो इसको फॉलो करिएगा, नहीं तो कोई फिर फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं सब क्वेश्चन को देखा, निचोड़ा, तब आकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। एक वीडियो बनाने के पीछे ना हमारा पूरे एक दिन का मेहनत होता है। ये जो 10-12 मिनट का वीडियो होता है ना, तो मैं पूरा देखता हूँ कहाँ से क्या आया है, क्या-क्या पूछा है, तो उसी के हिसाब से आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक? तो आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न आया है। अब ये कहेंगे कि सर मध्य भारत, तो मध्य भारत से भी आया है, लेकिन अधिकांश मतलब कि मैक्सिमम अगर हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक भारत से। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में अगर हम बताएं तो प्राचीन भारत से, एंशिएंट हिस्ट्री से ना। तो ये दोनों ज्यादा आपको फोकस करना है इस वाले पर, इस वाले पर। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं तो आपको अच्छे से शायद समझ में आए। हाँ, दूसरा पॉइंट पर अब आइए। ये तो हो गया हिस्ट्री में। अब आप कहेंगे कि तो मध्य हिस्ट्री हम छोड़ दें? छोड़ना नहीं है आपको, आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं सब कंप्लीट कर रहा हूं। 5 से 6 दिन में ये पूरा क्लास मैं निपटा दूंगा। मतलब बिहार स्पेशल वाला 5 से 6 क्लास दूंगा आपको, दिन नहीं क्लास, 5 से 6 क्लास दूंगा। इसमें मैं आपको बिहार दरबार के लिए एकदम कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको खुद से पढ़ना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको हल्का फुल्का पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आया है। अब जो आइए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बिहार का सामान्य परिचय। सामान्य सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। यहां से देखिए, इस वाले टॉपिक से ना लगभग 3 प्रश्न इससे आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। सामान्य परिचय में जैसे बिहार का नाम बिहार कब पड़ा, राजधानी कब बटी, बिहार का फूल, बिहार का फल, है ना, बिहार में कौन से जिले दूसरे से सटते हैं, ये सामान्य परिचय एक टॉपिक ही है। इस पर भी हमारा वीडियो एक आ चुका है, अगर आप जा करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बाकी बिहार का सामान्य परिचय आपको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इससे आएगा, सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल में। इससे मात्र 100 क्वेश्चन आपको करना है इससे, और 3 प्रश्न आपको इससे आ जाएगा। ये हो गई बात। अब आइए, जो चौथा पॉइंट मैं लिख दूं, ये तीसरा पॉइंट था। अब जो चौथा पॉइंट है वह बिहार का भूगोल, ये भी आपको पढ़ना है। बिहार का बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। देखिए, बिहार का भूगोल में क्या पढ़ना है? बिहार में वन पढ़ लेना है, ठीक, बिहार में मानसून पढ़ लेना है, बिहार में कृषि पढ़ लेना है, और साथ ही साथ बिहार की जो सीमाएं हैं, बिहार का जो सीमा है ना, कि किस राज्य से, जो सामान्य परिचय में आप पढ़ रहे थे, तो इसमें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि भैया नेपाल से कौन सा मिला है, ठीक, इधर यूपी से कौन सा मिला है, इधर झारखंड से कौन सा मिला है, और इधर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से कौन सा मिला है, गंगा नदी से कौन सा जिला मिला है, ठीक ना।
पटना से कौन सा जिला लगता है, ये सब कितने प्रमंडल हैं, कितने, ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ लेना है। ज्योग्राफी से भी आपको 2-3 प्रश्न, यहाँ से भी 2 प्रश्न तो मिल ही जाएगा, ज्योग्राफी से आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं कि एक और महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैं बता दूं। देखिए इतना जो बता रहे हैं इतना करके आप देखिएगा, इतना से मतलब बहुत फायदा होगा। कम कम चीज बता रहा हूं लेकिन एकदम ठोस बता रहा हूं, चीजें कम है लेकिन वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आता है। एक तीसरा जो है वो भैया वह है पॉलिटी, संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा आपको। संविधान में कहां से प्रश्न पूछता है जरा से जान लीजिए। बिहार के सापेक्ष में अगर आप बात करें तो देखिए राज्य से, अब कहेंगे कि सर ये संविधान अलग होता है क्या, अलग नहीं है, तरीका थोड़ा सा अलग है पूछने का। जैसे पूछता है राज्य चुनाव आयोग, क्योंकि राज्य का एग्जाम है तो पूछता है राज्य चुनाव आयोग, है ना, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग ऐसे पूछता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब अनुच्छेद पूछेगा। तो कुछ अनुच्छेद हैं राज्य से संबंधित, उसको पढ़ लीजिएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो यहां से भी आपको कराया जा सकता है। एक और जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में वो मैं बता दूं, विधानमंडल। विधानमंडल, अब आप कहेंगे कि विधानमंडल तो हम पढ़े ही हैं पॉलिटी में, यहां वाला विधानमंडल पढ़िएगा, राज्य का जो विधानमंडल है खासकर बिहार वाला पढ़िएगा। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो ऑल ओवर मतलब पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए है, लेकिन आपको बिहार का विधानमंडल पढ़ना है, वो बिहार स्पेशल जो बुक होती है उसमें आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि बिहार का पढ़ना है आपको, ठीक ना। एक और मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, बिहार का जो पंचायती राज है ये पढ़िएगा डेफिनेटली। यहां से प्रश्न देखिए, यहां से भी आपको सवाल, यहां से भी आपको सवाल, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है जनगणना। आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो सही कह रहे हैं आप, जनगणना, बिहार की जनगणना आपको रट लेना है। पढ़ना भारत का भी जनगणना है लेकिन बिहार का जनगणना आपको रट लेना है। जिला रट लेना है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कौन सा सबसे कम, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे घना जिला। हालांकि ये चीजें सामान्य परिचय में आप करेंगे लेकिन जनगणना आप विशेष रूप से पढ़ लेंगे तो आप अपने आप को अच्छा फील कराएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतने ही टॉपिक हैं, एक बार मैं जूम करके आपको फिर से दिखा दूं। हाँ जाओ भाई, एक बार मैं जूम करके आपको फिर से दिखा दूं ताकि आपको देखिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947 तक चल लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। सामान्य परिचय से पढ़ना 3 प्रश्न आता है। बिहार का भूगोल में मैं आपको बता चुका हूं कि बिहार के आसपास के जो जिले हैं, जो राज्य हैं, है ना, उनसे कौन टच होता है, बिहार की कृषि, बिहार का फसल, बिहार जो भी है ये आपको पढ़ लेना है। हालांकि इन सब पर मैं वीडियो दूंगा। बिहार के कुछ अनुच्छेद हैं जैसे पॉलिटी से, वो पढ़ लेना, राज्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। एक विधानमंडल चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है, बिहार वाला, केंद्र वाला नहीं, विधानमंडल बिहार वाला। एक बिहार का पंचायती राज जो है वो पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, और बिहार का जनगणना पढ़ लेना है। इतना अगर पढ़ लेंगे तो ये, अगर ये देखिए 7 टॉपिक लगभग आपको मिलेगा, 8 टॉपिक, एक एक प्रश्न हर टॉपिक से भी मान लीजिए तो इतने प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही फायदा कराएगा। अगर इसको आप कर लेंगे, खुद से करना है तो खुद से कर लीजिए, नहीं अगर हमारे साथ जुड़ करके करना है, क्योंकि हम इस पर क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, थोड़े दिन बाद इसको कराएंगे, तैयार कर रहे हैं सब क्वेश्चन वगैरह, है ना, तो इसका भी मैं करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास, देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे देखेंगे भूल जाएंगे, लिख लीजिएगा, एग्जाम के समय फटाक से रिवीजन करिएगा, काम क्लियर हो जाएगा, है ना। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस जानकारी वाली बात, जो काम की बात है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।